आज मेरे लिए अमृत बन गया है। ये पानी मेरे शरीर के लिए, मेरी आत्मा के लिए, मेरे मन के लिए अमृत बन गया है। ये पानी आज मेरे लिए अमृत बन गया है। इस पानी को पीने से मैं पूरी तरह से शांत हो गई हूँ और मेरे सभी विचार पूरी तरह से पॉजिटिव हो गए हैं। इस पानी को पीने से मेरे सातों चक्र पूरी तरह से पॉजिटिव हो गए हैं। ये पानी मेरे सभी चक्रों को पूरी तरह से बैलेंस कर रहा है। ये पानी आज की साधना में मेरी पूरी पूरी मदद कर रहा है। ये पानी मुझे आज शांत रहने में, फोकस करने में पूरी पूरी मदद कर रहा है। ये पानी आज मेरे लिए अमृत बन गया है। अब आप जिस भगवान, जिस परमात्मा, जिस गुरु को मानते हो, उनका 9 बार, 11 बार या 21 बार नाम लीजिए। अपने पानी पर सिंबल्स बनाएंगे, चौकोरे बनाइए। डाइकोमियो, चौकोरे। ये पानी आज मेरे लिए अमृत बन गया है। भगवान आपके आशीर्वाद से इस पानी को पीने से मैं पूरी तरह से खुश हूँ, स्वस्थ हूँ और संतुष्ट हूँ। भगवान आपके आशीर्वाद से इस पानी को पीने से मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और संतुष्ट हूँ। भगवान आपके आशीर्वाद से इस पानी को पीने से मैं पूरी तरह से खुश हूँ, स्वस्थ हूँ और संतुष्ट हूँ। और ये पानी मुझे पूरी तरह से हील कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थोड़ा सा पानी पी लीजिए। और अब जहां भी आप कंफर्टेबल हो वहां पर बैठ जाइए। सोफा, बेड, चेयर, जमीन, जहां पे आपको कंफर्ट महसूस हो। जब साधना में आपको सिंबल्स बनाने के लिए बोला जाएगा, तब आप लोग अपने हाथ पर सिंबल बनाओगे। चोकोरे, डाइकोमियो, चोकोरे। उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ बोला जाए तो वो भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आराम से अपनी बॉडी में कहीं दर्द नहीं आने देंगे, एकदम सुकून के साथ अपनी साधना को करेंगे। कंफर्टेबल ईयरफोन, कुछ हेडफोन लगाना चाहते हो लगा लीजिए एंड जस्ट रिलैक्स। ओके, अपनी प्यारी प्यारी आंखों को बंद कर लेंगे और साधना को शुरू करते हैं। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है कि आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। इसलिए आज का दिन मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वोत्तम दिन है, सर्वोत्तम दिन है। प्यार, आदर, सम्मान, खुशियाँ, सफलता, उपलब्धियाँ, आत्मविश्वास से भरा हुआ सर्वश्रेष्ठ दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। हे भगवान, आपका धन्यवाद है कि मेरे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है, असीम शक्ति है, असीम शांति है, असीम शक्ति है, असीम शांति है। हे भगवान, आपका धन्यवाद है कि मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है। हम विचार, वाणी व व्यवहार से सकारात्मक है, सकारात्मक है, सकारात्मक है। भगवान, आपकी कृपा से मेरा घर सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। इतनी कृपा भगवान बनाए रखना, इतनी कृपा भगवान बनाए रखना। जो रास्ता सही हो उस पर चलाए रखना, जो रास्ता सही हो उस पर चलाए रखना। महके जीवन हर किसी का इस जग में मेरे कारण, महके जीवन हर किसी का इस जग में मेरे कारण। ऐसी कृपा प्रभु सदा बनाए रखना, सदा बनाए रखना, सदा बनाए रखना। भगवान, आपकी कृपा से
मेरे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, जगह, धन, वातावरण, जन्म कुंडली और नवग्रह सब मेरे अनुकूल है, सब मेरे अनुकूल है, सब मेरे अनुकूल है। भगवान ने मेरी जन्म कुंडली में सातों सुख लिख के दिए हैं, सातों सुख लिख के दिए हैं, सातों सुख लिख के दिए हैं। भगवान ने मेरी जन्म कुंडली में सातों सुख लिख के दिए हैं, सातों सुख लिख के दिए हैं, सातों सुख लिख के दिए हैं। मैं सप्त सितारा जीवन जी रही हूँ, जी रही हूँ, जी रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब अपन डॉक्टर निखाऊ से के 5 प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे। आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगी, केवल आज के दिन मैं चिंता नहीं करूंगी, केवल आज के दिन मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगी, केवल आज के दिन मैं हर पल कुदरत कृपा का आभार मानूंगी और सब स्वीकार करूंगी। केवल आज के दिन मैं हर जीव पर दया व प्रेम का भाव रखूंगी। अब अपन रेखी के एनर्जी को बुलाएंगे, हाथों को रब करना है और बोलना है, जिस गुरु को परमात्मा मेरे परम पिता परमात्मा आप यहाँ पे आइए, आपकी दिव्य शक्ति मुझे दीजिए ताकि मैं अपने आप का और दूसरों का कल्याण कर सकूं। यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी मेरे पास आ रही है, मुझे और पॉजिटिव और पॉजिटिव और पॉजिटिव कर रही है। मेरे माता पिता आप यहाँ पे आइए, आपकी दिव्य शक्ति मुझे दीजिए ताकि मैं अपने आप का और दूसरों का कल्याण कर सकूं। मेरे रेखी गुरु आप यहाँ पे आइए, आपकी दिव्य शक्ति मुझे दीजिए ताकि मैं अपने आप का और दूसरों का कल्याण कर सकूं। अपना स्वयं का नाम लीजिए, मैं यहाँ पे हूँ, रेखी की दिव्य ऊर्जा अच्छे से ग्रहण कर रही हूँ, इसलिए अपने मन का, अपने शरीर का व अपने आत्मा का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। अब अपने हाथों पे आपको सिंबल को बनाना है। सबसे पहले आप बनाइए चोकुरे, फिर डाइकोमियो बनाना है आपको, सेही की, जोनर, फिर चोकुरे। शुरुआत में चोकुरे बनाना है, लास्ट में चोकुरे बनाना है। बीच के सिंबल्स को आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। सिंबल बना के फिर अपने दोनों हाथों को जोड़िए, फिर आकाश की तरफ अपने हाथों को करते हुए जिस मंत्र पे आपकी श्रद्धा है, जिस भगवान को आप मानते हैं, उनका 9 बार, 11 बार, 21 बार स्मरण करना है। जिस मंत्र पे आपकी श्रद्धा है, जिस भगवान को आप मानते हैं, उनको 9 बार, 11 बार, 21 बार स्मरण कीजिए। अपने दोनों हाथों को रब करके मूलाधार चक्र पे रखना है और विजुलाइज करना है कि लम बीजाक्षर की एनर्जी और रेड कलर की एनर्जी मेरे मूलाधार चक्र को हील कर रही है, शक्ति से भर गई है। एक लंबी गहरी सांस लें। लम एक और लंबी गहरी सांस लें। लम सांस ले। लम बहुत सुंदर। सांस ले। लम 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 लम
अपना पूरा ध्यान मूलाधार चक्र पे रखते हुए रेड कलर की एनर्जी लंब बीजाक्षर को महसूस करते हुए डीप ब्रीथिंग लेते हुए लंब अपना एक हाथ उठा के स्वादिष्टान चक्र पे ले आइए। फिर आराम से अपना दूसरा हाथ उठा के भी अपने स्वादिष्टान चक्र पे ले आइए। वम बीजाक्षर की एनर्जी, ऑरेंज कलर की एनर्जी को महसूस कीजिए और अपने इस चक्र को हील कीजिए। सांस ले। वम डीप ब्रीथिंग लेते हुए अपना पूरा ध्यान स्वादिष्टान चक्र पे रखते हुए एक लंबी गहरी सांस लेके वम बीजाक्षर का उच्चारण करेंगे। वम अपना एक हाथ उठा के अपने मणिपुर चक्र पे लेके आइए। फिर अपना दूसरा हाथ उठा के भी अपने मणिपुर चक्र पे ले आइए। मणिपुर चक्र पे येलो कलर की एनर्जी, रम बीजाक्षर की एनर्जी को महसूस कीजिए, फील कीजिए। सांस ले। डीप ब्रीथिंग लेते हुए अपना पूरा ध्यान मणिपुर चक्र पे लाते हुए येलो कलर की एनर्जी से रम बीजाक्षर से ऊर्जान्वित कीजिए। अपना एक हाथ उठा के अपने
हृदय चक्र पे ले आइए। फिर अपना दूसरा हाथ उठा के अपने हृदय चक्र पे लेके आइए। हृदय चक्र पे ग्रीन कलर की एनर्जी, यम बीजाक्षर की एनर्जी आपके हार्ट चक्र को और बैलेंस और बैलेंस और बैलेंस कर रही है। एक लंबी गहरी सांस लें। यम बीजाक्षर की एनर्जी मेरे हृदय चक्र को और अच्छा और अच्छा बना रही है। एक लंबी गहरी सांस ले। एक हाथ उठा के अपने विशुद्धि चक्र पे ले आइए। फिर अपना दूसरा हाथ उठा के अपने विशुद्धि चक्र, अपने थ्रॉट चक्र पे लेके आइए। लाइट ब्लू कलर की एनर्जी, हम बीजाक्षर की एनर्जी से आपका ये चक्र और पॉजिटिव और पॉजिटिव और पॉजिटिव हो रहा है। लंबी गहरी सांस ले। बीजाक्षर से लाइट ब्लू कलर की एनर्जी से मेरा ये चक्र और बैलेंस और बैलेंस और बैलेंस हो रहा है। उसके बाद अपना एक हाथ उठा के अपने आज्ञा चक्र पे ले आइए। फिर अपना दूसरा हाथ उठा के अपने थर्ड आई चक्र पे, अपने आज्ञा चक्र पे ले आइए। ओम बीजाक्षर की एनर्जी, डार्क ब्लू कलर की एनर्जी, बैंगनी कलर की एनर्जी को विजुलाइज कीजिए, महसूस कीजिए और इस चक्र को ओम बीजाक्षर से
ऊर्जान्वित कीजिए। लंबी गहरी सांस ले, ओम बीज अक्षर का उच्चारण कीजिए। सांस ले। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अपने आज्ञा चक्र पे पूरा ध्यान केंद्रित करके ओम बीज अक्षर का उच्चारण करेंगे। सांस ले। मेरे विचार और पॉजिटिव और पॉजिटिव और पॉजिटिव हो रहे हैं। अपना एक हाथ उठा के अपने क्राउन चक्र पे लेके आइए। फिर अपना दूसरा हाथ उठा के अपने क्राउन चक्र पे लेके आइए और ओम बीज अक्षर का उच्चारण करेंगे। व्हाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से आपके क्राउन चक्र पे आ रही है और आपके सातों चक्रों को पावरफुल बैलेंस 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 कर रही है। लंबी गहरी सांस ले ओम बीज अक्षर के लिए। सांस ले। सर से लेके पैर तक, बालों से लेके पैर के नाखून तक, पूरे शरीर में ओम बीजाक्षर की एनर्जी को, वाइट कलर की एनर्जी को, गोल्डन कलर की एनर्जी को महसूस कीजिए। सांस ले।
और अपने सातों चक्र को एक्टिव होते हुए, बैलेंस होते हुए, ऊर्जान्वित होते हुए महसूस कीजिए। अपने दोनों हाथों को अपने हृदय चक्र के पास लेके आइए। अपने दोनों हाथों को अपने हार्ट चक्र के पास लाके अपने हाथों को जोड़िए। नमस्कार मुद्रा में लेके आइए। अब हम अपने दोनों हाथों को जोड़कर एनर्जी बॉल की क्रिया को करेंगे। अपने दोनों हाथों को आपस में रख कीजिए और अपने हाथों के बीच में इस ऊर्जा को प्रकट कीजिए। अब अपने हाथों को पास में लाइए और दूर लेके जाइए। पास में लाइए और दूर लेके जाइए। पास में लाइए और विजुलाइज कीजिए एक छोटी सी, बहुत ही प्यारी सी व्हाइट कलर की दिव्य प्रकाश की एनर्जी बॉल धीरे धीरे मेरे हाथों के बीच में बड़ी हो रही है। एक छोटी सी, बहुत ही प्यारी सी व्हाइट कलर की दिव्य प्रकाश की एनर्जी बॉल धीरे धीरे मेरे हाथों के बीच में बड़ी हो रही है। इसका दिव्य प्रकाश इतना सुंदर, इतना प्यारा है कि वह मेरा मन मोहित कर रहा है। इतने सुंदर, इतने प्यारे दिव्य प्रकाश की एनर्जी बॉल धीरे धीरे मेरे हाथों के बीच में बड़ी हो रही है और अब इसने एक फुटबॉल का आकार ले लिया है। अब हम विजुलाइज करेंगे कि मेरे भीतर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सभी इस बॉल के अंदर आ गई है। विजुलाइज कीजिए मेरे भीतर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो सभी मैंने इस बॉल के अंदर डाल दी है। मेरे घर की, मेरे परिवारजनों की, मेरे भीतर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सभी मैंने इस बॉल के अंदर डाल दी है। विजुलाइज कीजिए ये व्हाइट कलर की बॉल धीरे धीरे काली होती जा रही है, ब्लैक होती जा रही है, क्योंकि मैंने अपने भीतर की सारी नकारात्मक ऊर्जा इस बॉल के अंदर डाल दी है और इस नकारात्मक ऊर्जा से मैं धीरे धीरे मुक्त हो रही हूँ। विजुलाइज कीजिए आज सुबह से मुझे जितनी भी चिंताएं हुई है, जितनी भी टेंशन हुई है या जितना भी गुस्सा मुझे आया है वो सभी मैंने इस बॉल के अंदर डाल दिया है। मेरे शरीर की जितनी भी बीमारियां, जितनी भी रोग हैं वो सभी मैंने इस बॉल के अंदर डाल दी है। अब हम इस बॉल को उठाएंगे और 3 बार जोर से यूनिवर्स में फेंकेंगे। फेंकिए इसे जोर से, 1 2 एंड 3। और अपने दोनों हाथों को जोड़कर हम ये प्रार्थना करेंगे कि नकारात्मक ऊर्जा यूनिवर्स में जाके शुद्ध हो रही है, विलीन हो रही है, शुद्ध हो रही है, विलीन हो रही है, शुद्ध हो रही है, विलीन हो रही है। एक बार फिर अपने दोनों हाथों को रब करेंगे और अपने हाथों के बीच में इस ऊर्जा को प्रकट करेंगे। अपने भीतर हो रही इस शांति को महसूस कीजिए। अब अपने हाथों को पास में लाएंगे और दूर लेके जाएंगे। पास में लाएंगे और विजुलाइज कीजिए एक पहले से भी बहुत सुंदर, पहले से भी बहुत ही प्यारी व्हाइट कलर की, गोल्डन कलर के दिव्य प्रकाश की एनर्जी बॉल धीरे धीरे मेरे हाथों के बीच में बड़ी हो रही है। एक पहले से भी बहुत सुंदर, पहले से भी बहुत ही प्यारी व्हाइट कलर की, गोल्डन कलर के दिव्य प्रकाश की एनर्जी बॉल धीरे धीरे मेरे हाथों के बीच में बड़ी हो रही है।
का दिव्य प्रकाश और बेहतर हो रहा है। और अब इस बॉल ने एक फुटबॉल का आकार ले लिया है। अब हम विजुलाइज करेंगे कि पूरे यूनिवर्स में जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है, जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा है, वो सभी इस बॉल के अंदर आ गई है। मेरे रेकी गुरु, मेरे माता पिता, परमात्मा और पूरे यूनिवर्स में जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है, वो सभी इस बॉल के अंदर आ गए हैं। इस बॉल का दिव्य प्रकाश और बेहतर हो रहा है। महसूस कीजिए ये सारी एनर्जी मेरे हाथों के बीच में है। अपने हाथों के इस भारीपन को महसूस कीजिए, फील कीजिए। अगर आप खुद के लिए कोई एनर्जी डालना चाहें, तो वो एनर्जी भी इस बॉल के अंदर डाल सकते हैं। यूनिवर्स का सारा सुख, सारी शांति इस बॉल के अंदर आ गई है। अब हम इस बॉल को उठाएंगे और अपने सहस्त्र चक्र से, यानी अपने सर से, इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में प्रवेश करता हुआ महसूस करेंगे। विजुलाइज कीजिए ईश्वर का दिव्य आशीर्वाद मेरे सहस्त्र चक्र से मेरे सातों चक्रों में प्रवेश कर गया है। इस ऊर्जा को ग्रहण करके मैं पूरी तरीके से सुख, शांत और आनंदित महसूस कर रही हूँ। मैं संपूर्ण रूप से सुख, शांत और आनंदित महसूस कर रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम अपने दोनों हाथों को जोड़कर सभी का धन्यवाद करेंगे। सबसे पहले अपना खुद का नाम दीजिए। मैं यहाँ पर हूँ, रेकी की दिव्य शक्ति बहुत अच्छे से ग्रहण कर रही हूँ। इससे मेरे मन का, मेरे शरीर का कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। मेरे रेकी गुरु, उनका नाम लीजिए। आप यहाँ पे आए, अपना दिव्य आशीर्वाद मुझे दिया, इससे आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। मेरे माता पिता, परमात्मा और यूनिवर्स, आप सभी यहाँ पे आए, अपना दिव्य आशीर्वाद मुझे दिया, इससे आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने दोनों हाथों को अच्छे से रब कीजिए और अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर लगाइए। अच्छे से इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करो और जो पानी आपके पास में रखा है उसको पी लेंगे। तो ये है आपकी मास्टर लेवल की साधना। अब से आपको रोज यही साधना करनी है। अब लेवल 2 वाली नहीं करेंगे, अब यही साधना रोज कंटिन्यू करोगे। इसका ऑडियो आपके नोट्स में गिवन है, वहां से आप इसको प्ले करके रोज करोगे। दिन में 2 बार जरूर कीजिए। कभी समय ऐसा हो कि नहीं हो पा रहा है, 2 बार समय नहीं है, तो 1 बार डेफिनेटली। और अगर लगे कि पूरा 40 मिनट करने का समय नहीं है, एनर्जी वाली क्रिया अलग से कर सकते हो। साधना लेकिन जरूर कंप्लीट कीजिए, उससे आपके एनर्जी लेवल बहुत इंक्रीज होगी। अब आज का टॉपिक छोटा सा है, इसका नाम है डाउजर। ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है सुनने में कि है क्या जो हमारे सवालों के जवाब देता है। तो टॉपिक का नाम है डाउजर, DOWSER। DOWSER आपकी बुक में पेज नंबर 32 पर डाउजर का टॉपिक है, बट बुक में ज्यादा कुछ रिटन नहीं है और ज्यादा कुछ है भी नहीं इसके बारे में। जो है मैं आपको आज लिखवा दूंगी। पहले दिखाती हूँ क्या होता है डाउजर।
ये होता है डाउजर। आप लोग स्क्रीन पर देखिए, इसे डाउजर कहते हैं। ये कई तरह का आता है, कुछ आपको कुछ इस शेप का दिखेगा, कुछ आपको लंबे से दिखेंगे, थोड़े ट्रायंगुलर शेप के। तो अलग अलग कलर्स में अलग अलग स्टोन्स के आते हैं। मेरे पास ये एमेथिस्ट का डाउजर है, तो किसी भी तरह का डाउजर हो सकता है। अंजलि जी बिल्कुल ठीक दिखा रहे हो आप, एक डाउजर एकदम ठीक है, काम करेगा। तो दिस इज डाउजर। तो ये तो है जो मार्केट में मिलता है, जो आप परचेज करते हो। ये है जो आप खुद से बनाते हो। डाउजर आप खुद से भी बना सकते हो, बहुत सिंपल है। नीचे ये कोई गोल्ड की रिंग नहीं है, ये आर्टिफिशियल रिंग है, बहुत इजीली मार्केट में मिलती है। आर्टिफिशियल रिंग है तो नथिंग एक्सपेंसिव। ओके, कोई भी रिंग हो आपके पास, कोई भी रिंग, ठीक है, बस थोड़ा सा उसमें वेट हो, तो कोई भी रिंग। और ऊपर ये जो मोली का धागा होता है, जो हम हाथ में कलावा बांधते हैं, ये वो वाला धागा, उस धागे को आप रिंग पर बांध कर सेंटर में रिंग भी अटैच करेंगे, तो इस तरह से पेंट आपका डाउजर बन जाएगा। सब लोग देख सकते हैं ना डाउजर। तो ये है बनाया हुआ, ये है जो मार्केट में मिलता है। ये दोनों तरह के डाउजर हैं, दोनों इफेक्टिवली काम करते हैं। डाउजर के बारे में जानने लायक बात कि आप ये कहीं से भी खरीद लो, कहीं से भी, चाहे हमसे खरीदो चाहे मार्केट में खरीदो, ये कभी भी चार्ज होके नहीं मिलता। डाउजर हमेशा आपकी शक्ति से चार्ज होगा और काम करेगा। तो ये कभी चार्ज होके ये प्रोडक्ट नहीं मिलता है। आप कहीं से भी इसको खरीद सकते हैं, बहुत इजीली मिल जाता है। अगर आपने किट परचेज करी है तो आप परचेज कर ही चुके होंगे इसको। अब जानते हैं इसका जरूरत क्यों पड़ती है, क्या करना है इसका। तो इसकी जरूरत कुछ यूं मानिए कि हमारे जीवन में हम कभी कभी फंस जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप बिजनेस करते हो, कोई क्लाइंट आया, अब आपको क्लाइंट का नेचर अच्छा लग रहा है, क्लाइंट अच्छा लग रहा है, बहुत नाम है क्लाइंट का, लेकिन आपको उनकी पेमेंट टर्म्स समझ में नहीं आ रही है। आपको लग रहा है कि जो पेमेंट टर्म्स है वो मेरे फेवरेबल नहीं है, या फिर आपको उनका रेट कम लग रहा है। तो ऐसे में आप कंफ्यूज हो कि क्या मैं क्लाइंट की रेपुटेशन के अकॉर्डिंग जाऊं या मैं अपनी पेमेंट टर्म्स को देखूं। तो यू आर कंफ्यूज कि करना क्या चाहिए। ऐसे सिनेरियो में ये जो डाउजर है, ये आपके सवालों का जवाब देता है। तो आप डाउजर से सवाल पूछोगे कि डाउजर बता, मुझे ये प्रोजेक्ट लेना चाहिए या नहीं। तो आप पेज पे लिख दोगे यस और नो, और कहोगे अगर हाँ तो यस पे मूव करो, अगर ना तो नो पे मूव करो, और ये डाउजर आपको जवाब देगा। ये यस या नो में अपने आप मूव करेगा, और जो ये मूव करेगा वो इसका जवाब होगा। लेकिन अब ऐसे क्या हम हर चीज का का जवाब पूछ लें? हर क्वेश्चन के लिए डाउजर बता क्या करना है, डाउजर ऐसा डाउजर रहेगा, तुमने तो मुझे ही तंग कर दिया। खुद भी सोचो, दिमाग लगाओ अपना। तो डाउजर से हर सवाल नहीं पूछना है। आपके जीवन के वो सिचुएशंस जहां पर आप असमंजस में रहते हो, आप कंफ्यूज हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा इधर जाऊं या इधर जाऊं। बहुत बार होता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में। मान लीजिए कोई आपके पास मदद मांगने आए, अक्सर फैमिलीज में ऐसा होता है, कोई आपसे फाइनेंशियल हेल्प मांगने आए कि मुझे बहुत जरूरत है। आपका मन है मदद कर दूं, लेकिन आप सामने वाले की क्रेडिबिलिटी को नहीं जानते कि आप मदद करोगे तो आपको आपका पैसा वापस मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, या क्या ये बंदा मदद करने लायक है या नहीं। तो ऐसे में आप डाउजर की मदद ले सकते। तो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, आप डाउजर से क्वेश्चन पूछ सकते। डाउजर को हमेशा यूज करने से पहले चार्ज किया जाता है, उसके बाद इसको यूज करते हैं। जब आप इसे चार्ज कर देते हो तो कुछ आपके बुक में कुछ टेस्ट दिए हुए, डाउजर की टेस्ट करो कि ये चार्ज हो गया या नहीं। जैसे कि पेज नंबर 35 पर कुछ इस तरह से डायरेक्शन का चार्ट बना हुआ है। पेज नंबर 35 पे बना है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, ये लिखा हुआ है। तो आप
डाउजर से कुछ भी ऐसा क्वेश्चन पूछो जो डायरेक्शन बेस्ड हो, कि डाउजर बता मेरा बेडरूम कौन सी डायरेक्शन में है। बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा जवाब पता होना चाहिए कि डाउजर क्या जवाब दे, क्योंकि डाउजर आपकी एनर्जी से काम करेगा। तो जब आप पूछोगे, तो अगर मान लीजिए आपका रूम नॉर्थ में है, तो डाउजर को आप यहाँ मिड में रखोगे, जो मिडल सेंटर पॉइंट है वहां पे डाउजर को प्लेस करोगे हैंगिंग। जब आप क्वेश्चन पूछोगे डाउजर बता मेरा रूम किस डायरेक्शन में, तो डाउजर अपने आप सही डायरेक्शन में मूव करना शुरू होगा। अगर मूव कर गया सही डायरेक्शन में, तो आपके डाउजर ने पहला टेस्ट पास कर लिया। अब एक और टेस्ट लेंगे, 3 टेस्ट मिनिमम पास होने चाहिए। तो इसमें बहुत सारे गिवन है, जैसे कि एक ये डायरेक्शन वाला है, एक वेट वाला चार्ट बना है कि आप डाउजर से पूछो डाउजर बता मेरा वेट कितना है, तो आपका वेट वो सही गेस कर सकता है डाउजर। इसके बाद एक है अल्फाबेट वाला, आप इसमें पूछ सकते हो डाउजर बता मेरे नाम का फर्स्ट अल्फाबेट क्या है, या डाउजर बता मेरे बड़े बेटे का नाम क्या है, उसका फर्स्ट अल्फाबेट पे मूव करो, तो डाउजर आपको जवाब देगा। तो जितने भी टेस्ट गिवन है उसमें से कोई भी 3 टेस्ट आपका डाउजर अगर पास कर लेता है, मतलब जब आप चार्ज करके उसको इस पे घुमाओगे, अगर वो सही जवाब दे रहा है, तो मतलब आपका डाउजर अब चार्ज है और आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। समझ गए? टेस्ट बहुत सारे हैं, अल्फाबेट है, उसके बाद ये लाइंस बनी है, और एक और है आई थिंक ये येस और नो की पॉसिबिलिटी है। अगर आप सर्कल के बीच में रखकर डाउजर को बोलोगे डाउजर क्लॉकवाइज मूव करो, तो डाउजर क्लॉकवाइज घूमेगा। अब बोलोगे एंटी क्लॉकवाइज घूमो, वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो आप कोई भी 3 टेस्ट करके अपने डाउजर को चेक करोगे कि चार्ज हो गया या नहीं हुआ। चलिए मान लेते हैं अब चार्ज भी हो गया आपका डाउजर, जवाब सही दे रहा है। अब आपको डाउजर से क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन करने के टाइम पे ध्यान रखने वाली बात ये कि आपके मन में बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट नहीं होना चाहिए। मतलब अगर जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था कि आप किसी की मदद करना चाहते हो फाइनेंशियली, बट आपको नहीं पता कि सामने वाला इंसान कैसा है, तो जब आप क्वेश्चन पूछोगे तब आपके मन में ये ना हो कि डाउजर प्लीज नो कर दे, प्लीज डाउजर नो कर दे, डाउजर नो कर दे। ये नहीं होना चाहिए। आप मन में ना ही ये कहोगे डाउजर यस कर दे, डाउजर यस कर दे, क्योंकि जो आपके थॉट होंगे डाउजर उसी से इन्फ्लुएंस होकर मूव करना शुरू करेगा। तो अगर आप सही जवाब चाहते हो तो मन में कोई बायस्ड नहीं, किसी भी तरफ झुकाव ना हो आपका, ना तो ना में ना तो हाँ में। आप न्यूट्रल और पॉजिटिव कि मुझे सही जवाब मिल रहा है, दैट्स इट। यही आपका थॉट होना चाहिए। अगर आपके दिमाग में बायस्ड थॉट्स हो, मतलब आप किसी की तरफ झुक रहे हो, या आपके मन में नेगेटिव विचार आ रहे हो कि मैं सवाल तो पूछ रही हूँ, पता नहीं होगा या नहीं होगा, पता नहीं जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा, पता नहीं ये काम करेगा भी या नहीं करेगा, तो उस वक्त पे रुक जाना, सवाल मत पूछना। जब मन शांत हो, आप हर सवाल के जो जवाब है उसको लेने के लिए रेडी हो, तभी डाउजर से आप क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, समझ गए? अब दूसरी बात, डाउजर से जब भी क्वेश्चन पूछना हो, अंधेरे कमरे में मत पूछिएगा, डार्क नहीं होना चाहिए, वहां पे रोशनी हो, क्योंकि डाउजर जो है आपकी एनर्जी पे काम करता है। अगर आप डार्कनेस में रहोगे तो आपके अंदर नकारात्मक फीलिंग आएगी ही आएगी, बिकॉज डार्कनेस इज एसोसिएटेड विद नेगेटिविटी। अंधेरा होता है तो हमारे मन में ना चाह के भी थोड़ा सा डर, थोड़ा सा नकारात्मक ऊर्जा आने लगती है। दैट इज द नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ आवर माइंड। तो हम अंधेरे में डाउजर को क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। दूसरी बात, आप बच्चों के सामने डाउजर का इस्तेमाल नहीं करोगे। इट इज अ स्ट्रिक्ट रूल, बच्चों के सामने डाउजर का यूज नहीं करना है। अब ये रूल इसलिए है क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, उनका माइंड बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। अगर उन्होंने देखा कि आपने कोई चीज चार्ज करी, घुमाई और उसने जवाब दिया, उनको ये लगेगा जीवन में सवालों के जवाब पाना इतना आसान है।
तो वो उस चीज को खिलौना मानेंगे, वो एनर्जी को एनर्जी ना मानकर उसका खेल बना देंगे। मैंने ये गलती करी थी, मतलब मैंने गलती इन द सेंस कि मैंने एक बार अपने बच्चों के सामने उसको ट्राई किया एंड दे वर लाइक मम्मा तो मैजिक कर रही है, ये तो मैजिक हो रहा है। मैंने डाउजर से क्वेश्चन भी यही पूछ लिया कि डाउजर बताओ मेरे बड़े बेटे का नाम किस अल्फाबेट से, और डाउजर ने डी पे मूव कर दिया एंड ही वाज लाइक मम्मा तो मैजिशियन बन गई, मम्मा को तो मैजिक आता है, तो मम्मा मैजिक करके दिखाओ। जब भी डाउजर हाथ में, मम्मा मैजिक करके दिखाओ। देन आई टोल्ड देम कि नहीं भाई, कोई मैजिक नहीं है, ये एनर्जी का काम है, ये मैं आपके लिए यूज नहीं करती हूँ, क्लाइंट्स के लिए यूज होता है। सो आई करेक्टेड माई सेल्फ। समझदार बच्चे समझ गए, लेकिन अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं जो नहीं समझ सकते तो अवॉइड कीजिएगा बच्चों के सामने इसको इस्तेमाल करना। अकेले में जहां आप सुकून से बैठ सको, जहां आप अकेले हो, वहीं पे इसका इस्तेमाल करो। और मान लो आपको जवाब जो भी मिला, हाँ ना, जो भी आपका जवाब आ रहा है, आप उसको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करो। मान लो आपने डाउजर से वही क्वेश्चन पूछा कि मैं इसको पैसे दूं या ना दूं, डाउजर ने कह दिया दे दो, आपने हाँ कर दिया, आपने हाँ देखा और आपने कहा, उस सामने वाले ने मान लो आप 10 लाख रुपए मांगे और आप 10 लाख रुपए उठा के उसको पकड़ा दो कि भाई डाउजर ने हाँ कह दिया, अब तू ले जा पैसे। ऐसे नहीं करना। डाउजर ने कह दिया है हाँ, तो अब आप अपनी विजडम यूज करोगे। डाउजर ने हाँ कहा है, क्या मेरे को, मैं 10 लाख ही दे दूं? चलो मैं ऐसा करती हूँ, पहली बार में ना 2 लाख देती हूँ, लेट्स सी कैसा सामने वाला इंसान बिहेव करता है, अगर सही रहा तो मैं और दे दूं। ऑलवेज ट्रस्ट अपने विजडम को, अपने इंस्टिंक्ट्स को, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना हाँ ना को। ओके नहीं तो अब ये क्यों नहीं करना है ब्लाइंडली फॉलो? आपने तो आप सोचोगे मैम आपने बोला जवाब देता है तो फॉलो क्यों ना करें? फॉलो इसलिए मत करो क्योंकि अगर आप ब्लाइंडली फॉलो करने लगे ना तो आप अपनी इंस्टिंक्ट्स पे भरोसा करना छोड़ दोगे। आप जैसे ही फंसे अब यही पहुंचोगे कि चलो मैं पूछ लेती हूँ। तो हमेशा पहले अपने विजडम पे, अपने इंस्टिंक्ट्स पे भरोसा रखो। कभी बहुत ही कंफ्यूज हो जाओ तो डाउजर की मदद लो, मदद लेने के बाद भी अपना दिमाग लगाओ, फिर उसके सब जवाब को यूज करो अपने जीवन में। तो ये है डाउजर, उसके बारे में मैंने आपको बेसिक बता दिया है। ये बनाया भी जा सकता है, आप यूज मार्केट से भी ले सकते हो। अगर आप खुद बना रहे हो तो बस एक रिंग लेनी है, धागा बांधना है उस पे और आपका वो यूज होने लगेगा। इसको जब नेक्स्ट वीक आएगा तो प्रैक्टिकली क्लास में आई थिंक अदिति मैम जो है एक बार बनवा के आपको दिखाएंगे, आप क्लास में बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और आप चार्ज करना भी इसको क्लास में सीखोगे तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको थ्योरी लिखवा देती हूँ थोड़ी सी ताकि आपको हेल्प हो जाए। तो एक बार लिख लीजिए, डाउजर को समझ में तो आ ही गया है कि ये आपके क्वेश्चन के आंसर देता है, तो ये तो मैं नहीं लिखवाऊंगी, मैं लिखवाती हूँ स्टेप्स क्या है इसको चार्ज करने के, डाउजर को चार्ज करने के स्टेप्स। नंबर 1, रेकी प्रेयर। रेकी प्रेयर सेम है, जिस भगवान जिस परमात्मा को मानते हो 9 बार, 11 बार या 21 बार नाम लेना है। नंबर 2, रेकी कॉलिंग। जिन चारों शक्तियों को बुलाते हो उनको बुलाएंगे और 5वें पर खुद को नमन करेंगे। नेक्स्ट, डाउजर को अपने हाथ में, अपनी हथेली में पकड़ो और सिंबल्स बनाओ। डाउजर को अपने हाथ में पकड़ो, हथेली पे रखकर, और सिंबल्स बनाओ। चोकोरे, डाइकोमियो, चोकोरे। नेक्स्ट, रब योर हैंड्स। कैसे करना है मैं भी करके बता दूंगी आपको। रब योर हैंड्स। नेक्स्ट, अब रेकी कॉलिंग करनी है डाउजर के लिए। कॉल रेकी फॉर डाउजर। जैसे हमने स्टेप 2 में रेकी कॉलिंग करी है, चारों शक्तियों को बुलाया है, यहाँ पे भी चारों शक्तियों को वापस से बुलाएंगे, इस बार डाउजर के लिए। और क्या कहेंगे?
सभी मुझे दिव्य आशीर्वाद दो ताकि मैं डाउजर से अपने सवालों का जवाब ले सकूं। आप सभी मुझे दिव्य आशीर्वाद दो ताकि मैं डाउजर से अपने सवालों का जवाब ले सकूं और डाउजर मुझे सही सही जवाब दे रहा है और डाउजर मुझे सही सही जवाब दे रहा है। अब लिखो नेक्स्ट स्टेप। अब डाउजर को टेस्ट करो किसी भी 3 तरीके से। अब डाउजर को टेस्ट करो किसी भी 3 तरीके से, तरीके जो आपकी बुक में गिवन है। बस जब ये हो जाए तो आपका डाउजर चार्ज है, आप उससे सवाल पूछोगे और एंड में ग्रैटिट्यूड, एंड में ग्रैटिट्यूड। अब मान लीजिए आपने टेस्ट किया डाउजर को, लेकिन उसका टेस्ट पास नहीं हुआ। डाउजर मूव किया बट गलत डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो आप जो स्टेप नंबर कौन सा था, जिस स्टेप में हमने डाउजर को चार्ज किया था, हमने रेकी कॉलिंग करी थी डाउजर के लिए, उस स्टेप को वापस रिपीट करो। मैं आपको करके दिखा रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले रेकी प्रेयर करेंगे। जिस भगवान जिस परमात्मा को मानते हो उनका 9 बार 11 बार या 21 बार नाम लेना है। नाम ले लीजिए भगवान का। ठीक है, अब रेकी कॉलिंग करनी है कि मेरे परमात्मा, यूनिवर्स की सारी पॉजिटिव एनर्जी, मेरे रेकी गुरु और मेरे जन्म देने वाले माता पिता, आप सभी यहाँ पर आओ, अपना दिव्य आशीर्वाद मुझे दो ताकि आज मैं अपनी इस डाउजर की क्रिया को कर सकूं। मैं प्राची स्वयं यहाँ पर हूँ, इसलिए शरीर का, इस आत्मा का और इस मन का कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। देखिए कॉलिंग हो गई। अब हम हाथों पे सिंबल बनाएंगे डाउजर को हाथ में पकड़कर। जैसे ये डाउजर है, मैं इसे अपने हथेली पर रख लूंगी इस तरह से। सब देख पा रहे हो, मेरे हाथ पर रखा हुआ है डाउजर। अब मैं अपने हाथ पर सिंबल बनाऊंगी। पहले चोकोरे बनाऊंगी, चोकोरे चोकोरे चोकोरे, डाइकोमियो 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 डाइकोमियो, अंत में वापस से चोकोरे 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 कर दिया। डाउजर हाथ पे रखा था, अब डाउजर को हथेली पे ले आओ और हाथों को ऐसे ऐसे रब करो। डाउजर मेरे हाथों के बीच में है, मैं इसको ऐसे ऐसे रब कर रही हूँ, तो मेरे सिंबल की एनर्जी डाउजर पर भी आ गई। ठीक है, मेरे डाउजर मेरे हाथ में था, इसको मैंने रब कर दिया। अब मुझे डाउजर के लिए रेकी कॉलिंग करनी है। कैसे करूंगी? इसको अपने हाथों के बीच में ही पकड़ूंगी और कहूंगी, मेरे परमात्मा, यूनिवर्स की सारी पॉजिटिव एनर्जी, मेरे रेकी गुरु और मेरे जन्म देने वाले माता पिता, आप सभी यहाँ पर आओ, अपना दिव्य आशीर्वाद मुझे दो ताकि मैं इस डाउजर से अपने सवालों के जवाब पूछ सकूं और ये डाउजर मुझे सही सही जवाब दे रहा है। मैं प्राची स्वयं यहाँ पर हूँ, इसलिए शरीर का, इस आत्मा का, इस मन का कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। ठीक है, कर दी, रेकी कॉलिंग कर दी मैंने। अब मैं इस डाउजर को ऐसे हाथ में पकड़ कर, हाथ में ऐसे पकड़ूंगी, अपने हाथ को बिल्कुल नहीं हिलाऊंगी और डाउजर से क्वेश्चन पूछूंगी टेस्ट करने के लिए। तो ये डाउजर अपने आप मूव करेगा। आप ध्यान रखोगे कि आपको अपनी फिंगर, अपना थंब बिल्कुल मूव नहीं करना, वो स्टडी रहना चाहिए। डाउजर अपने आप मूव करता है। ठीक है, तब क्वेश्चन पूछेंगे, टेस्ट पास हो जाएगा, अच्छी बात। मान लीजिए टेस्ट पास नहीं हुआ तो आप वापस से कॉलिंग करोगे डाउजर के लिए। अब वापस से हाथ में पकड़ोगे
और कहोगे सारी शक्तियों को वापस से आइए और मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं डाउजर से अपने सवाल के जवाब पूछ सकूं और डाउजर मुझे सही सही जवाब दे रहा है। जब तक ये जवाब ना दे बार बार आप इसको चार्ज किए करके इसके टेस्ट लोगे और उसके बाद इससे जवाब पूछोगे। नॉर्मली एक से एक बार में ही चार्ज हो जाता है, कभी कभी बहुत रेयर सिनारियोज में 2 बार लगती है कि आपको 2 बार कॉलिंग करनी पड़े उसको चार्ज करने को। सब हो गया, सवाल पूछ लिया, एवरीथिंग डन। एंड में ग्रेटिट्यूड कर दीजिए। मेरे परमात्मा, यूनिवर्स की सारी पॉजिटिव एनर्जी, मेरे रेकी गुरु और मेरे जन्म देने वाले माता पिता सब यहाँ पे आए, अपना दिव्य आशीर्वाद मुझे दिया। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। मैं प्राची स्वयं यहाँ पर हूँ, इसलिए शरीर का, इस आत्मा का, इस मन का कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। एंड दैट्स इट। ऐसे करते हो आप अपने डाउजर का इस्तेमाल। चार्ज का मेथड मैंने आपको लिखवा दिया है, डाउजर के बारे में भी आपको बता दिया। अगर 1-2 पॉइंट ये लिखना चाहते हो कि डाउजर को कभी भी अंधेरे कमरे में यूज नहीं करना है और डाउजर को बच्चों के सामने यूज करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैसे तो रेकी की हर चीज में, हर एक क्रिया में पॉजिटिव इंटेंशन मस्ट है, कंपल्सरी है। और कुछ करो चाहे मत करो, बट पॉजिटिव है ना तो 1000% कंपल्सरी है। खास तौर पे डाउजर में आप बिल्कुल ये नहीं सोचोगे ये हो जाए या ये हो जाए। आपकी सुई बीच में, डाउजर अपने आप मूव करेगा, आपको कहीं इधर उधर मूव नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डाउजर का टॉपिक भी कंप्लीट। अब मैंने आपको अभी तक इस वीक में एक करवा दिया है कैंडल रेकी, बेलीफ रिचुअल, डाइकोमियो सिंबल, वसुधा सिंबल, मनी मैग्नेट कार्ड। वसुधा कार्ड भी मैंने आपको बताया, आपके सिलेबस में वसुधा कार्ड नहीं आता है, बट मुझे लगा बता देना चाहिए तो मैंने आपको वो भी बता दी, क्या वो भी बना सकते हो। टेलीपैथी, आपकी ऑरा को जानना डेट ऑफ बर्थ की हेल्प से, इंस्टेंट हीलिंग भी करवा दिया है और आज डाउजर भी करवा दिया और विजन बोर्ड भी करवा दिया। तो सारे ही टॉपिक्स मैंने आपको थ्योरेटिकली कंप्लीट कर दिए हैं। अब सिर्फ प्रैक्टिकल बचा है। प्रैक्टिकल में कुछ ज्यादा होता नहीं मास्टर में। कैंडल बनाना सिखाएंगे आपको और बेलीफ रिचुअल के बारे में कुछ थोड़ा सा बता देंगे कैसे प्रैक्टिकली करना है। तो बस कुछ ज्यादा बचा नहीं है। मेरी तरफ से क्लास आज पूरी होती है मास्टर की, मेरी तरफ से पूरी होती है। आपका 1 वीक बचा है जो अब अदिति मैम लेंगी, आपकी अदिति मैम या जो भी लेगा, मुझे नहीं पता है कौन लेने वाला है, बट मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। अच्छे से मास्टर